नमस्ते बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम है चैप्टर का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक हमने 10th क्लास में किए हुए हैं। 10th क्लास में जो आपका 8th चैप्टर था उसमें आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है ये किया है। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से जो 9th चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें हाइट या डिस्टेंस जो भी बोला हो एक राइट एंगल ट्रायंगल का वो निकाला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से, तो एंगल की हेल्प लेते हुए। तो अब हम सबसे पहले तो एक बार एंगल देखेंगे कि एंगल क्या है, वो किस तरह से बन रहा है और एंगल किस तरह के एंगल हो सकते हैं, और फिर हम एंगल को मेजर कैसे करेंगे, एंगल के मेजर करने की क्या यूनिट है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एंगल्स में अगर हमारे पास एक रे है, रे यहाँ पे अगर रे है, मान लो ये रे है, ओ ए को अगर रे माने, ये रे रोटेट हो रही है इस तरफ, इस डायरेक्शन में रे ने रोटेशन किया। तो जहाँ पे पहले रे थी वो उसका इनिशियल पॉइंट बोला जाएगा। अब इसने इस तरफ रोटेट किया तो यहाँ पे अब रे आ गई है रोटेट होके, तो ये इसका टर्मिनल पॉइंट बोला जाएगा। तो इसके रोटेशन से ये एक एंगल बना है हमारे पास। जो रे है ये ओ पॉइंट के थ्रू रोटेट हो रही है, तो ओ क्या है, वर्टेक्स है। तो ये जो एंगल बन गया है जहाँ पे रे की पोजीशन थी स्टार्टिंग में, वो अब इस एंगल की इनिशियल साइड बनी है, और अब जहाँ पे रे की पोजीशन है वो इसकी टर्मिनल साइड बनी है। तो अब जो रे है उसने रोटेट किस तरह से किया, इस डायरेक्शन में किया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रे ने रोटेट किया। तो जब रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। अब दूसरी फिगर मैंने बनाई है। अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट है। अब जो रे है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अगर रे क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा। तो अब एंगल कैसे बन रहा है, किस तरह से रे के रोटेट होने से एंगल बन रहा है, ये तो हमें पता चल गया। अब एंगल को मेजर करने की हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं। यहाँ पे डिग्री हम देखेंगे एंड रेडियन हम देखेंगे। तो डिग्री तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने डिग्री में ही एंगल लिखे हैं ज़्यादातर, 30 डिग्री 60 डिग्री। तो अब इस चैप्टर में, ये जो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट टॉपिक है, उसमें हम डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे और रेडियन से डिग्री में एंगल को कैसे चेंज करेंगे ये देखेंगे, और डिग्री और रेडियन क्या है ये हम देखेंगे। अब अगर हमारे पास रे है, डिग्री में ही हम ज़्यादातर एंगल्स लिखते हैं, अब तक डिग्री में ही लिखते आए हैं, आप लोगों को पता भी है डिग्री तो क्या है। तो अब हम देखते हैं, अगर ये रे है हमारे पास, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और जब ये रोटेट होती है तो इस तरह से रोटेट होते हुए वापस जब ये अपने फाइनल या टर्मिनल पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पे इसका इनिशियल पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस रे ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया है, पूरा एक कंप्लीट राउंड लिया है, और ये कंप्लीट जो राउंड है ये इक्वल टू 360 डिग्री है। ये हमें पता है, वो एंगल जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये एंगल बना है ये इसकी इनिशियल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा एक 360 डिग्री है। तो 1/, इस पूरा जो ये एंगल बना इसका 1/360th जो पार्ट होगा वो इक्वल टू 1 डिग्री के हो गया। और उसके बाद 1 डिग्री को हम मेजर करते हैं इक्वल टू 60 मिनट। ये जो डैश डाला है मैंने इसका मतलब 60 मिनट है, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये जो 2 डैश डाले हैं इसका मतलब 60 सेकेंड है। इसके बाद रेडियन, रेडियन में भी हम मेजर कर सकते हैं एंगल को। रेडियन भी एक यूनिट है एंगल को मेजर करने की। अब ये एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट अगर मैंने लिया तो ये जो पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पे था हमारे पास, यहाँ पे मैंने इसको रे बोला था और इस तरह से ये कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया है, तो एक तरह से ये भी एक सर्कल ही बना है। तो अगर इसको एक यूनिट लें हम रेडियस को, तो अगर मुझे ये पूरा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब इस सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा इस सर्कल का, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, और रेडियस क्योंकि 1 है तो सरकमफ्रेंस इस सर्कल का 2π हो गया। और इस पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है 360 डिग्री। इसका मतलब रेडियन में इसको 2π लिखेंगे और डिग्री में 360, इसका मतलब 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। एंड पाई रेडियन इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, पाई रेडियन है 180 डिग्री।
तो 1 रेडियन अगर हमें निकालना है तो 180 बाई पाई हो जाएगा। अब किसी भी रेडियन को अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो उसको हम 180 बाई पाई इंटू जिसको भी हमें चेंज करना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 बाई पाई इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट के लगभग इक्वल, अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल होता है। पाई को हम 22/7 लेते ही हैं ज़्यादातर, 3.14 भी ले सकते हैं अगर गिवन हो तो, नहीं गिवन है तो हम 22/7 लेंगे। एंड 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये कैसे हुआ 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन? यहीं से तो हो गया पाई रेडियन 180 डिग्री, और 180 इसको डिवाइड करेगा तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और ये किसके इक्वल होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.01746 के इक्वल। तो अब इसको किस तरह से चेंज करना है मैं बताती हूँ आपको। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। तो अगर मुझे 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या करना है मुझे? इससे मल्टीप्लाई बाई 30 कर देना है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन एंड 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30। 30 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे हम? पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 30 कर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, तो किसके इक्वल आ जाएगा? पाई बाई 6 रेडियन के। 45 डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 इंटू 45 कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 4। 60 डिग्री को हमें इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 60 डिग्री को चेंज करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा और पाई बाई 3 के इक्वल आ जाएगा। 90 को करेंगे तो पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। 180 को करेंगे तो पाई आ जाएगा सीधा, बता भी है हमें वो तो अगर 30 डिग्री को हमें अब रेडियन में लिखना पड़े तो पाई बाई 6 रेडियन लिखेंगे। 45 डिग्री को रेडियन में लिखना पड़े तो पाई बाई 4। चेंज किस तरह से किया वो मैंने आपको बता दिया। 60 डिग्री को अगर हमें रेडियन में लिखना पड़े तो पाई बाई 3। ये चीज़ आपको याद ही हो जाएगी जब आप क्वेश्चन करोगे, बार बार आपको चेंज करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 रेडियन लिख सकते हैं, 180 डिग्री को पाई। और अब अगर यहाँ पे ये रेडियन में है, वापस से हमें डिग्री में चेंज करना है तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 6 तो वापस से हमारे पास डिग्री आ जाएगा। जैसे कि अब पाई बाई 6 को वापस से अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 180 बाई पाई और मल्टीप्लाई पाई बाई 6 कर देंगे हम। पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये कैंसिल होएगा तो वापस से 30 डिग्री आ गया। सिमिलरली जब इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 4 से जब इसको करेंगे तो वापस से 45 आ जाएगा, और इसी तरह ये वापस से 60 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें चेंज करना है। अगर हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से जिसको भी हमें चेंज करना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सरसाइज करते हैं 3.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। डिग्री गिवन है, हमें रेडियन में चेंज करना है। पीछे अभी मैंने बताया है कि किस तरह से हमें चेंज करना है। तो पार्ट है इसके। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री उसने दे रखा है। फर्स्ट पार्ट, वी नो दैट, हमें पता है, अभी मैंने पीछे बताया था 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 25 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी? 25 डिग्री इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, 25 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 रेडियन। बस सॉल्व करेंगे, कैंसिल वगैरह करेंगे और हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको 5 से अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास आंसर आ गया। पाई को खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियन तो पाई में ही होता है। 5 पाई बाई 36 रेडियन हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल है।
सेकंड पार्ट देखते हैं। माइनस में है, उससे पजल होने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट, अब क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट्स है। तो पहले हम पूरे को डिग्री में चेंज करेंगे। तो क्या बताया था मैंने, 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट्स। तो अब मिनट को अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो डिवाइड बाई कर देंगे, 60 से डिग्री आ जाएगी। तो ये किसके इक्वल हो गया, -47 तो है ही, और 30 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो जो 30 मिनट हैं वो भी डिग्री बन जाएगी, 30/60 डिग्री। तो डिग्री में चेंज करना पड़ेगा पहले पूरा, फिर रेडियन में चेंज करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इक्वल, ये कैंसिल होगा तो 1/2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 डिग्री। अब मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई ये प्लस ये, तो कितना हो जाएगा, 95/2 डिग्री हमारे पास आ गया है। और फिर से हमें पता है डिग्री को जब हमें चेंज करना है रेडियन में तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, π/180 से, और इक्वल हो जाएगा ये 95/2 मल्टीप्लाई π/180, और रेडियन में चेंज हो गया मल्टीप्लाई किया जैसे ही, रेडियन आ गया। अब कैंसिल वगैरह कर देते हैं। जब कैंसिल करेंगे तो ये 5 से, तो ये हो जाएगा 9, और ये 36, तो ये आ गया -19 पाई, और नीचे आ जाएगा 36 2 जा 72 रेडियन। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से करेंगे। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, 240 डिग्री और फिर 520 डिग्री। सिंपल है ये तो, 240 और 520। तो थर्ड में 240 डिग्री है हमारे पास, तो सीधा क्या करना है हमें, π/180 से मल्टीप्लाई किया तो रेडियन बन गया, इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई π/180, तो रेडियन बन गया है। अब कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल किया तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये किससे हो जाएगा, 6 से। तो आंसर आ गया 4π/3 रेडियन। नेक्स्ट था 520 डिग्री, फोर्थ। ये भी हम सीधा कर देंगे, 520 मल्टीप्लाई बाय π/180, रेडियन बन गया। कैंसिल करेंगे, 0 से 0 हो जाएगी कैंसिल, 2 से होगा ये, 2 9 जा 26 जा, तो 26 π/9 रेडियन हमारे पास आ गया। जब रेडियन में हम चेंज कर रहे हैं तो पाई को रखने की जरूरत नहीं, मतलब पाई की जगह पे 22/7 रखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड डिग्री मेजर, हमें रेडियन दे रखा है, डिग्री में हमें चेंज करना है, इसके भी पार्ट्स हैं। तो जब डिग्री में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। तो ये रेडियन है, इसको 180/π से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 180/π। अब हम पाई को भी हटाएंगे, पाई को पाई नहीं रहने देंगे, इसको 22/7 लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 22/7 यहाँ लिखा, तो जो 7 है वो ऊपर आ जाएगा। कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 315 डिवाइड बाई 8, तो ये क्या आ गया, डिग्री। अब फ्रैक्शन में है तो डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो डिग्री को हम जो फ्रैक्शन में आएगा, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो जब फ्रैक्शन में डिग्री है तो उसको हम पूरी डिग्री होनी चाहिए, या तो हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम मिनट या सेकंड में चेंज करते जाएंगे। किस तरह करेंगे अभी मैं बताती हूँ। तो ये चीज़
हमें पता है 1 रेडियन इक्वल टू 1/180/पाई। ये मैं एक बार और लिख देती हूँ। ये क्यों लिखा, ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है यहाँ पे। 1 रेडियन इक्वल 180/पाई होता है हमारे पास, और 11/16 रेडियन है। 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री होता है। हमें डिग्री में चेंज करना है 11/16 को, तो 180/पाई से हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे पहले हमने पाई/180 से मल्टीप्लाई किया था, जो हमने डिग्री वाले क्वेश्चन किए थे ये ऊपर। तो ये हमें डिग्री मिल गई। तो अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं मैं यहाँ करके दिखाती हूँ एक बार। आप लोगों को आता होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 8 3 जा 24, 7 8 9 जा 72, और क्या बचा हमारे पास रिमाइंडर 3। तो फिर कैसे लिखते हैं इसको, इसको हम फिर मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं 39, और जो नीचे आएगा वो ऊपर, और डिवाइड में 8। इस तरह से लिखते हैं हम 39 3/8, 39 + 3/8 इसको पढ़ेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया इसे, तो क्या आया हमारे पास 39 3/8 डिग्री इक्वल, इसको लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। और 3/8 डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम मिनट बनाएंगे। मिनट बनाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। क्यों किया ये हमने, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, पीछे मैंने बताया था, इसलिए किया। तो देखते हैं अब क्या आया। 39 डिग्री तो आ ही गया है। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 5 जा, तो ये क्या आ गया 45/2। यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। तो ये 45/2 आ गया। इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन में जब हम इसको बनाएंगे, ये बनेगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1/2। तो ये जो चीज यहाँ पे आई है ये तो मिनट बन गई, और जो बच गया फिर से फ्रैक्शन में बच गया। तो अब फिर से फ्रैक्शन में बचा है, तो अब हमें सेकंड बनाना पड़ेगा। अगर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता, फ्रैक्शन में ना बचता, तो मिनट तक ठीक था, पर फिर से फ्रैक्शन में बच गया है, तो अब सेकंड भी बनाएंगे। इसको अब जैसे हमने यहाँ पे इसको डिग्री लिख दिया था और इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट बनाया था, इसको अब मिनट लिख देंगे और 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड बनाएंगे। तो ये लिख दिया मैंने मिनट, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, तो ये मिनट सेकंड, ये सेकंड बनेगा। और ये मल्टीप्लाई 60 किया था तो ये मिनट बना है, तो ये लिख देना है हमें। अब इसको कैंसिल कर देंगे, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 30 सेकेंड। और अब लिखेंगे 39 डिग्री। अब बीच में जो साइन डाला है वो हटा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। बाई चांस ये तो यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो गया। कई बार अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो और फ्रैक्शन में बच जाए, तो फिर अप्रोक्सीमेट, फिर उससे आगे नहीं करना हमें, फिर हम अप्रोक्सीमेट लिख के छोड़ देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगी उसमें कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा ऐसा, ये 30 है, सेकंड -4 है, तो ये रेडियन है -4, इसको हम इक्वल डिग्री में चेंज करना है, तो -4 मल्टीप्लाई बाई क्या करना है हमें 180/पाई। 180/पाई का मतलब 22/7, 7 सीधा हम ऊपर ले आए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2520, मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम। तो अब क्या करना है हमें, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आएगा 229 1/11 डिग्री। तो ये डिग्री में जैसे ही हमने 180/पाई से मल्टीप्लाई करा तो ये डिग्री बन गया है, और ये हमें रेडियन दिया था।
तो अब फ्रैक्शन में है तो मिनट बनानी है, इसको हम डिग्री लिखेंगे। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 229 डिग्री, और जैसे पीछे लिखा था 1/11 को मल्टीप्लाई 60 से करके इसको मिनट लिखेंगे। ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन बनाया है इसका डिवाइड करके। तो जैसे मैंने पीछे बताया था, इस तरह से आप डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो मैं अब इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन ये मैं बना के दिखाती हूँ। 60 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो क्या बना मिक्स फ्रैक्शन, ये यहाँ आता है साइड में 5/11। तो इस तरह से फिर से आ गया है मिक्स फ्रैक्शन। तो अब क्या करेंगे, इसको फिर से इसकी सेकंड बना देंगे। इस पार्ट को तो हम मिनट लिख देंगे और इसकी सेकंड बनाएंगे। तो अब कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 229 डिग्री, 5 पूरा मिनट आ गया, और जो 5/11 बचा है उसको फिर से 60 से, क्योंकि फ्रैक्शन में है, मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा, सेकंड। और ये बन गया है हमारे पास 300/11। तो अब करके देखते हैं इसको, फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मतलब अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। 300/11, 11 2 जा 22, 8 11 7 जा 77, 3 0 डेसिमल लगा देंगे, 0 उतारा, 11 2 जा 22। तो डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा आए तो इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। डेसिमल के बाद 5 से कम है तो ये 27 ही रखेंगे, एंड अप्रोक्सीमेट हम लिख देंगे। सेकंड बना दी हमने, और अप्रोक्सीमेट आंसर आया, पूरा नहीं आया क्योंकि। तो अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा आता तो इसको 28 बना देते और लिखते अप्रोक्सीमेट ही। तो अब इस तरह से करके लिख देंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर आया हमारे पास। तो इस तरह से करना है। आगे 2 पार्ट और हैं, वो बिल्कुल सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। तो क्या करना है, ये रेडियन दिया है, इसको हमें डिग्री में बनाना है। तो क्या करना है हमें, 5π/3 डिग्री में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, 180/π से पाई से मल्टीप्लाई, तो डिग्री बन गया। पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, 300 डिग्री। सिंपल है ये, तो ये भी इतना ही सिंपल है। रेडियन दिया है तो हमें फिर से डिग्री में बनाना है। तो क्या करना है, हमें 180/π से मल्टीप्लाई करना है, पाई से पाई कैंसिल, और 210 डिग्री। तो इस तरह से करनी है। फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट हमने किया है, सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट, और जो फर्स्ट पार्ट हमने किया, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है किस तरह से हमने मिनट और सेकंड में चेंज किया है।